हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, आज दो बड़ी वेब सीरीज का दिन है या फिर दो बड़े वेब शोज के नेक्स्ट सीजन्स का दिन है, जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स के ऊपर डेली क्राइम सीजन 2 आने को है, वहीं दूसरी तरफ हॉटस्टार अपनी क्रिमिनल जस्टिस, जो बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा वेल रेटेड वेब सीरीज है, उसका नेक्स्ट सीजन लेकर आ रहा है। तीसरा सीजन अधूरा सच, लेकिन अब ये नहीं पता कि इसे क्रिमिनल जस्टिस का तीसरा सीजन कहें या फिर क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच का पहला सीजन कहें, जिस तरह से हॉटस्टार ने इसे लिस्टेड किया है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर केवल 2 ही एपिसोड्स आए हैं क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच के, जो बहुत बुरी बात है ऑफकोर्स, क्योंकि हम हिंदी सीरीज़ को जिस तरह से देखते हैं या फिर जिस तरह से हम माइंड मेकअप करते हैं देखने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको ना मायूसी देखने को मिलेगी, सहने को मिलेगी ज़रूर। सो कैसे हैं पहले 2 एपिसोड्स अधूरा सच के, और बाकी के एपिसोड्स का क्या, कब आएंगे कब नहीं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो कहीं भी जाइएगा मत, बिल्कुल ब्रीफ में सब कुछ बताऊँगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच का साफ सुथरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो यहाँ पर माधव मिश्रा जरूर है, लेकिन पहले 2 एपिसोड्स के अंदर उनकी कुछ खास झलकियाँ नहीं दिखी हैं। बहुत ही कम सीन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले 2 ही एपिसोड्स आज दिखाए गए हैं, तो लोगों को थोड़ा हौसला रहे कि वाकई यहाँ पर पंकज त्रिपाठी आपको देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि ट्रेलर ने वो चीज़ क्लियर कर दी थी, लेकिन 45-45 मिनट के 2 लंबे चौड़े एपिसोड्स के अंदर अगर आपको लीड ही ना दिखे, मेन लीड ही ना दिखे, पंकज त्रिपाठी ही ना दिखे, तो शायद फिर आपको हौसला बांधना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो पंकज त्रिपाठी का इन 2 एपिसोड्स के अंदर कोई भी रोल नहीं है। बट येस, अगर मैं स्टोरी की बात करूं, इस वेल ग्रिपिंग, मुझे सेकंड सीजन बिहाइंड द क्लोज डोर उतना अच्छा नहीं लगा था। पहले 2-3 एपिसोड्स ठीक थे, बट उसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था उसका। बट तीसरा सीजन जो अभी तक 2 एपिसोड्स दिखाए हैं, स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट की जा चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से बेस बन चुका है, और रोहन सिप्पी की डायरेक्शन है। इनकी 1-2 सीरीज हम पहले भी देख चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सारे पत्ते यहाँ पर खोल दिए हैं, जिस कारण आपको ये लगेगा कि अब एक छोटी सी चीज़ तो रह गई है, ये भी दिखा ही देते तो 2 एपिसोड्स के अंदर शायद सीरीज ही खत्म हो जाती, कोर्ट रूम ड्रामा की नौबत ही ना आती। क्योंकि स्टोरी है एक छोटी बच्ची की, जो एक चाइल्ड सेलिब्रिटी है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो एक अपने बिट्टू शो के अंदर बहुत बड़ा नाम है या फिर बहुत बड़ी अदाकारा है। अब वो मिसिंग है। सो उस लड़की का नाम है ज़ारा। अब ज़ारा की फैमिली में कौन कौन है? एक तो उसका स्टेप ब्रदर, जो उसकी माँ का यानी कि स्टेप मॉम का असली बेटा है, और दूसरे उस लड़की के रियल फादर प्लेड बाय पूरब कोहली, एंड मदर इज प्लेड बाय स्वास्तिका मुखर्जी। तो ये सब फैमिली है। अब उसका भाई है जो सौतेला, वो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है या फिर बहुत ज़्यादा खुन्नस में है कि इसी को सब पूछते हैं, ये सेलिब्रिटी है और मुझे हमेशा से कॉर्नर किया जाता है, और उसको इससे काफ़ी नफरत भी है, जो 2-4 सीन्स में दिखाया भी गया है अच्छा खासा। अब उसके बाद ज़ारा, जो अपनी माँ के कहने पर ही चलती है, बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, एक दिन वैसे ही अपने नॉर्मल ज़िंदगी से परेशान होकर रात को पार्टी में चली जाती है। अब उसका भाई जो एक ड्रग एडिक्ट भी है, एडिक्ट नहीं कहेंगे, या फिर अभी नई नई उम्र है उसकी 17 साल की, सो बीइंग अ टीनेजर वो धीरे धीरे ड्रग्स की तरफ जा रहा है। अब वो भी रात को उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर ज़ारा गई होती है। अब ज़ारा थोड़ी सी हाई भी होती है, ये देखकर उसके भाई को लगता है कि ये क्या चल रहा है। अभी दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है, और उसके बाद ज़ारा मिसिंग है अभी तक। अब ज़ारा के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, और पुलिस को सीधा शक जाता है उसके भाई के ऊपर। अब पुलिस की कार्रवाई चल ही रही होती है कि एक डेड बॉडी मिलने की खबर आती है, और वो डेड बॉडी ज़ारा की ही होती है, जो समुंदर के पास मिलती है। अब सारी फिंगर्स हैं इनके भाई मुकुल की तरफ पॉइंट आउट की इसी ने ही उसे मारा है, और उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है, और उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। बट ऑब्वियसली उन्होंने नहीं मारा। सो कौन है जिसने मारा है? 1-2 सस्पेक्ट आपको बीच में दिखाए गए हैं थोड़ा भटकाने के लिए, बट एक्चुअली होने क्या वाला है। सो यहाँ पर ये वाला जो पहले 2 एपिसोड्स थे, या फिर इस सीज़न को कुछ भी बोलिएगा आप, वो ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली जो ज़ारा की माँ है वो पहुँच चुकी है माधव मिश्रा के घर पे, उनसे हेल्प लेने के लिए कि अब उनके बेटे के ऊपर जो केस चला है वो लड़ने के लिए माधव मिश्रा हैं, जो ऑलमोस्ट एक हारा हुआ केस है, क्योंकि सारे सबूत उस लड़के के अगेंस्ट हैं। सो अब स्वास्तिका मुखर्जी पहुंच चुकी है पंकज त्रिपाठी के पास, यानी माधव मिश्रा के पास, अपने बेटे को बचाने के लिए। सो तीसरे एपिसोड से हमें ये दिखाया जाएगा जो कोर्ट रूम ड्रामा का क्रिस्प क्रिमिनल जस्टिस का, जिसके लिए जानी जाती है क्रिमिनल जस्टिस, वो सब तीसरे एपिसोड से स्टार्ट होगा। और बाकी के एपिसोड्स, ये हॉटस्टार को पता नहीं क्या हो गया आजकल की ये वीकली फॉर्मेट में चल पड़ा है। जब से मार्वल्स की सीरीज हॉटस्टार पर आई है, तब से ये वीकली फॉर्मेट में चलने लगा है। एक्चुअली इंडियन सीरीज इस तरह से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हम लोग बिंज वॉचर हैं, हमें माइंड मेकअप होता है कि ये सीरीज़ तो मैं आज दिन में देख डालूंगा, और ऊपर से जो इस तरह की थ्रिलिंग सीरीज़ होती हैं, ये तो आपको एक बार में देखनी ही पड़ती हैं। सो ये वाला जो फॉर्मेट है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बाकी 2 एपिसोड्स नेक्स्ट फ्राइडे आएंगे, और उसके अगले जो 2 एपिसोड्स होंगे वो नेक्स्ट फ्राइडे आएंगे। सो इस तरह से हॉटस्टार लेकर आने वाला है बाकी के एपिसोड्स। बाकी गॉड नोज की शायद अगले हफ्ते ही सारे आ जाएं, बट आई डाउट कि ऐसा नहीं होने वाला है।
अब इस तरह से इन चैनल्स को, यानी कि ये जो हॉटस्टार है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि आपको वीकली एपिसोड दिखाए जाएंगे, तो आपका सब्सक्रिप्शन उतना खर्च होगा उसको देखने के लिए। तो जहां आप एक दिन में एक सीरीज़ खत्म कर रहे हो, वहां आप 4 हफ्ते में एक सीरीज़ कर रहे हो। और अगर इस बीच में आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाता है और आपकी 3-4 सीरीज़ पड़ी हैं जिनके कुछ एक एपिसोड्स पेंडिंग है, तो डेफिनेटली आप परचेज करोगे ही करोगे सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। ऑब्वियसली उन्होंने भी कमाना है, लेकिन कुछ एक सीरीज़ को छोड़ा जा सकता है। लाइक अगर हम दिल्ली क्राइम की बात करें, जो अभी नेटफ्लिक्स पर आनी है आज, सोचिए अगर उसका भी सिर्फ एक ही एपिसोड दिखाया जाए, सो लोग इम्पेशेंट हो जाएंगे और इसका रुख आजकल कुछ भी हो सकता है क्योंकि बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है बॉस। तो आपको बहुत सोच समझ कर कदम रखने चाहिए। भलाई इसी में है कि इस तरह की जो सीरीज़ हैं जिनके एटलीस्ट नेक्स्ट सीजन्स आ रहे हैं, जो पहले आप सारी सीरीज़ एक ही बार में दे चुके हो, दिखा चुके हो, तो इन सीरीज़ के अगले सीजन्स के लिए भी आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी इट्स ऑल योर्स, आपकी मर्जी है, आप जैसे दिखाएंगे हम तो देखेंगे ही देखेंगे। बट यस गाइस, क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच के पहले 2 एपिसोड्स मुझे उतने बुरे नहीं लगे। हालांकि बुरे लगे ही नहीं मुझे। अभी तक जो ड्रामा, जो प्लॉट, जो फैमिली ड्रामा, फैमिली का एक माहौल दिखाया गया है, एक तरफ पुलिस की तफ्तीश चल रही है और ऊपर से कोर्ट रूम ड्रामा भी ऐड ऑन होने वाला है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मुझे अभी तक अच्छी लग रही हैं। अब आगे देखेंगे कि बाकी के एपिसोड्स में कोर्ट रूम ड्रामा कितना ज़बरदस्त होता है और किस तरह से अनफोल्ड होती है स्टोरी, और वाकई असलियत में ज़ारा का कत्ल कैसे हुआ और किसने किया। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच गाइस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए और मूवी वेब सीरीज रिव्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा जल्दी अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।